आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है ये है आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का लखनऊ विज्ञापन संख्या 12। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे? सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की जो वेबसाइट है जिसको कहते हैं UP.SC.gov पर आना है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे और होम वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे, होम पे ही आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट 12 जो है आपका जो है ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो एडवर्टाइजमेंट यहाँ देखने के लिए इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये PDF खुल के आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो है आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी बातें करेंगे। डॉक्यूमेंट, योग्यता, कब से कब तक फॉर्म चलेंगे, कब से कब तक के बीच का आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सारी बातें। तो सबसे पहले विज्ञापन संख्या जो ये है और आपकी 30/6 जो है लास्ट यहाँ पे शुल्क जमा करने प्रारंभ की जो तिथि है और अंतिम जो तिथि है इसकी 20/7/2000 आपकी 26 है। और संशोधन के लिए 27/7/2026 अंतिम तिथि संशोधन के लिए है। तो 20 से 27 के बीच में आप संशोधन कर सकते हैं। आपके अभी 30 जुलाई से जो है आपके 30 जून से शुरू हो गए हैं तो ये 20 तक चलेंगे फॉर्म आपके, 20 जुलाई तक। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट से संबंधित दे रखा है चीज़ें। और सीधे चलेंगे वन रक्षक हेतु अभ्यर्थी PET में जो है आप सबसे पहले PET में आप उपस्थित होने चाहिए। PET 2025 आपने दिया हो। उसके बाद आपके लिए आवश्यक सूचना ऑनलाइन करते इसमें ये सारी चीज़ें हैं कि आप किसके माध्यम से ऑनलाइन करेंगे। हम सीधे मुख्य बातों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि ये है। आवश्यक अर्हता, शैक्षिक अर्हता संबंधी और प्रमाण पत्र धारिता जो भी हैं वो सारी चीज़, इनमें से आयु सीमा में अगर छूट लेना चाहते हैं तो इन सभी अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, ये बताया गया है आपसे। ठीक है, कहने का मतलब जैसे आवेदक को EWS के अंतर्गत है तो उसे आवेदन करने की पूर्व दिनांक 1/4/2026 से 20/7/2026 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, वित्त वर्ष जो है आपके 2025-26 पर आधारित हो तथा वित्त वर्ष 2026-27 हेतु मान्य होना चाहिए। और श्रेणी आवेदकों में जो उत्तर प्रदेश शासन होना चाहिए और संख्या इतने और इतने में प्रमाण पत्र प्रस्तुत अनिवार्य होगा। मतलब कहने का मतलब आपका इसी वित्त वर्ष का होना चाहिए आपका, तो आपको चलेगा। मतलब अप्रैल के बाद का होना चाहिए, अभी मई जून का। ठीक है, तो ये चल जाएगा। नहीं है तो आप जो है बनवा सकते हैं। डेट जो आपकी आवेदन की अंतिम दिनांक है उससे पहले का होना चाहिए। और यहाँ पे जो है OBC और इन सब के लिए आरक्षण आयु सीमा की छूट के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है उसके लिए कोई अभी यहाँ डेट सीमा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसी वित्त वर्ष का है तो फिर और भी बढ़िया रहेगा, वरना अगर अगले पिछले वित्त वर्ष का है तब भी चल जाएगा, इसमें कोई दूसरी दिक्कत नहीं है। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब तो आपको पता है, आवेदन यहाँ से करेंगे। और आरक्षण के लिए ये सारी बातें हैं। अगर नीचे कोई बात होती है तो फोटो हस्ताक्षर आपके होने चाहिए। और यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन है वो आपको देना होगा। 25 रुपये जो इसकी शुल्क है उसको आपको पेमेंट करना होगा। इतना कर लेंगे तो उसके बाद आपका फाइनल जो है सबमिशन हो जाएगा। यहाँ 25 रुपये सबके लिए रखा गया है। फॉर्म प्रिंट आउट लास्ट में सभी संशोधन के लिए भी डेट आपको बता दी गई है। 20 से 27 के जो टाइम होगा वो संशोधन के लिए होगा। यहाँ पे अभ्यर्थी आवेदन पत्र निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा। देखो आपका पत्राचार जो पता है वो संशोधन हो जाएगा। व्यक्तिगत EWS जो आरक्षण है ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं। लिंग वगैरह अगर अनिवार्य अर्हता जो है उसमें कोई दिक्कत हो गई, वैवाहिक स्थिति, इन सभी चीज़ों में मतलब संशोधन किया जा सकता है। और बात कीजिए पदों की संख्या तो आपको पता है 708 पदों पर जो है ये भर्ती लाई गई है। नीचे यहाँ पे पद का नाम अलग अलग दिया गया है, वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक, और वेतन जो है उसका वो दिया गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कुल जो आपके पद हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी हैं इनमें से कुछ। और यहाँ पे अन्य आरक्षण संबंधी कुछ बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं। स्वतंत्रता सेनानी और EWS वगैरह के लिए भी जो भी रखा गया है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लास्ट में हो जाती हैं और आपके लास्ट में जितने भी विभाग हैं उन सारी बातें होंगी। और अगर यहाँ पे और भी
देखते हैं। शारीरिक मानदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सा परीक्षा कैसे होगा, तो आपका सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा, उसके बाद मानक परीक्षा होगी जहाँ पे आपके कौन कौन इसमें रहेंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। और उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता वगैरह पता होगा कि पुरुष अभ्यर्थी को 10 किलोग्राम भार के साथ 4 घंटे आपको 25 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ये यहाँ पे मेन जो है आपके लिए जो फिजिकल टेस्ट है वो रखा गया है। साथ ही पाठ्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पे विषयगत ज्ञान में 50, मतलब जो भी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित है तो 50 नंबर उससे आएगा। गणित जो है और एवं जीव विज्ञान 15 नंबर की गणित और जीव विज्ञान आएगी। कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी 15 नंबर आएगी। और उत्तर प्रदेश जो शासन से संबंधित यूपी के है 20 नंबर आएगा। तो सबसे बड़ा आपका विषयगत ज्ञान जो है फॉरेस्ट से संबंधित वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फॉरेस्ट से संबंधित जो सब्जेक्ट होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, आरक्षित वन, हाथी, टाइगर रिजर्व, ये आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई हैं और एक एक चैप्टर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गणित में आपके ये सभी जो चैप्टर होंगे ये मैथ्स के चैप्टर हो जाएंगे। और उसके बाद आपके जो वन्य जीव अनुवांशिक भाग 3 में कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की ये सभी चैप्टर्स कंप्यूटर के हैं, ये कंप्यूटर के चैप्टर आपके आएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन से यूपी के ये सारे चैप्टर आएंगे। और लास्ट में जो आपका ये इंग्लिश में दिया गया है वर्जन सब्जेक्ट जो आपका बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे लगभग क्लियर कर गई हैं। अगर कोई भी डाउट अगर अब भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी बातें हमने क्लियर कर दी है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अभी फॉर्म फिल करके भी हम बताते हैं तो उसको जल्दी ही आपके सामने रखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।